फंडिंग से वो जा रहे हैं या एलओसी की हैसियत से जाते हैं? देखिए, उनकी जो भाषा है, मैंने जैसे कहा ना कि जाकिर नाइक की भाषा, सैयद सलाउद्दीन की भाषा, पन्नू की भाषा, ये सारी भाषाएं को यदि मिलाइए, सोरोस जो कि देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, उसकी भाषा, यदि सबकी भाषा को यदि आप मिलाइए तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारे पर अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं, यहां के युवाओं को भड़काना चाहते हैं, यहां की महिलाओं को भड़काना चाहते हैं, यहां के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में जो है दुर्भावना पैदा करना चाहते हैं और भारत सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं, जो माहौल कि विदेश में रहकर विदेशी ताकतें चाहती हैं, वो उसके मेन स्पोक्स पर्सन हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को इन सारे फंडिंग के बारे में, उनकी जानकारी के बारे में कि कौन फंड देता है, कैसे जाते हैं, कैसे रुकते हैं, कहां से पैसा आता है, इसके बारे में। और यदि कांग्रेस पार्टी जो कि हमारे चंदे पर चलती है, मतलब 140 करोड़ लोगों के चंदे पर चलती है, यदि वो इस तरह के फंडिंग करती है देश को तोड़ने के साजिशकर्ताओं के साथ, तो कांग्रेस पार्टी के भी चंदे की जांच होनी चाहिए। आज बताएंगे अगर वो दोबारा भारत की तरफ देखें। देखिए, भारत आज 140 करोड़ लोगों का देश है और उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों खुद से ही डिसीजन लेने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर, आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चालू है, तो उनके पास अधिकार है। और जो कैपेबिलिटी है उसको आर्मी चीफ ने जो बताया है, एयरफोर्स चीफ का भी मैंने बयान सुना, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा सक्षम है। मेरा इसके बारे में कोई कमेंट करना ये नहीं है। और यदि उनको लगता है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, तो अपने आर्मी पर मुझे गर्व है कि आर्मी चीफ यदि ये बात कह रहे हैं, एयरफोर्स चीफ यदि ये बात कह रहे हैं, तो पाकिस्तान को मटिया मेट कर ही देंगे। जब विपक्ष सवाल खड़े करता है बार बार, उससे पहले एयर स्ट्राइक हो, सब पे सवाल खड़े। देखिए, इस बारे में एयरफोर्स चीफ ने क्या कहा कि 12-13 विमान हमने गिरा थे। आप एयरफोर्स चीफ की बात नहीं मानेंगे, वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। आर्मी चीफ ने जो कल बातें कही है कि हम नक्शे से मिटा देंगे, तो आपको नहीं लगता कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि नक्शे से मिटा देंगे? वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, या वो कोई मेरे कहने से जो है हमने कांग्रेस की तरह किसी को बाईपास करके नहीं बनाया है। वो डिजर्व करते थे, वो आर्मी चीफ हैं, वो नेवी चीफ हैं, वो एयरफोर्स चीफ हैं। तो जो बात वो कह रहे हैं, हमें गर्व है कि भारतीय सेना आज की डेट में दुश्मनों को परास्त करने की स्थिति में है, और पाकिस्तान यदि बदतमीजी करेगा तो उसको मटिया मेट करने की स्थिति में है। और एक प्राउड इंडियन के नाते हमारी सेना इतनी महत्वपूर्ण और मजबूत हो गई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे वो खुशी है।